राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सिया और आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र। आज हम बात करने जा रहे हैं मई 2025 के न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन की। न्यूमरोलॉजी यानी अंकों की भाषा जो हमारे इमोशंस, डिसीजंस और लाइफ में चल रही एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। हर इंसान का एक खास भाग्यांक होता है जो उसकी पर्सनालिटी और भविष्य को इन्फ्लुएंस करता है। इस बार के नंबर्स क्या सिग्नल दे रहे हैं? किसका भाग्य चमकेगा और किसे थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा? आशुतोष जी आपको बताएंगे कि आपके भाग्यांक के लिए मई का महीना कैसा रहेगा और आप इस गाइडेंस को बेहतर तरीके से यूज कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि भाग्यांक 1 वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। भाग्यांक 1 वालों के लिए मई का महीना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे चीजें आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रही। काम में बार बार रुकावटें और फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। डिसीजन मेकिंग में भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। भाग्यांक 1 वालों के लिए ये टाइम पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल रखने का है। अगर कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, तो खुद को ब्लेम करने की बजाय सिचुएशन को कामली हैंडल करें। माइंडफुल एक्टिविटीज जैसे मेडिटेशन और जर्नलिंग आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। भाग्यांक 2 वालों के लिए मई का महीना थोड़ा अच्छा रहने वाला है। आपको कुछ अचानक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, खासकर करियर और पर्सनल लाइफ में। हालांकि इमोशंस ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने से बचें। फाइनेंशियली भी यह समय बेहतर रहेगा, लेकिन इम्पल्सिव खर्चों से बचना जरूरी है। भाग्यांक 2 वालों के लिए ये टाइम पॉजिटिविटी और इमोशनल बैलेंस लेकर आ सकता है। अगर आप अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करेंगे और प्रैक्टिकल रहेंगे तो चीजें आपके फेवर में होंगी। बस सेल्फ केयर को इग्नोर मत करना। भाग्यांक 3 वालों के लिए मई का महीना थोड़ा अच्छा रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स इस समय काफी अच्छी रहेंगी, जिससे आपको करियर में नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ट्रैवल और नेटवर्किंग के भी चांसेस हैं, जो फ्यूचर में बेनिफिशियल साबित होंगे। हालांकि कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप काम रहेंगे तो चीजें जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगी। भाग्यांक 3 वालों के लिए ये टाइम ग्रोथ और सेल्फ एक्सप्रेशन का है। अगर कोई नई स्किल सीखने या अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर रहे थे, तो ये समय आपके लिए परफेक्ट है। बस ओवरथिंकिंग से बचें और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। भाग्यांक 4 वालों के लिए मई का महीना थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। इस समय आपको मेंटल स्ट्रेस महसूस हो सकता है और कुछ प्लान्स में अनएक्सपेक्टेड डिलेस भी आ सकते हैं। करियर में भी थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि हर चीज इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगी। पर्सनल लाइफ में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स से बचने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी। भाग्यांक 4 वालों के लिए ये टाइम थोड़ा सेल्फ केयर और सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। अगर कोई प्रॉब्लम सामने आए तो उसे कामली डील करें और चीजों को पर्सनली लेने से बचें। रिलैक्सेशन एक्टिविटीज और थोड़ी मी टाइम लेना इस समय आपको बहुत फायदा देगा। भाग्यांक 5 वालों के लिए मई का महीना बहुत ज्यादा खराब रह सकता है। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि जैसे सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। करियर में अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ सकते हैं और फाइनेंशियल डिसीजंस में भी ध्यानपूर्वक कदम उठाना जरूरी होगा। पर्सनल लाइफ में भी कोई पास्ट इश्यू फिर से सामने आ सकता है, इसलिए काम रहना बेहद जरूरी होगा। भाग्यांक 5 वालों के लिए ये टाइम थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन रिमेंबर हर मुश्किल टाइम के बाद अच्छा समय आता है। इस समय इम्पल्सिव डिसीजन से बचें और किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट करने से पहले सोच समझकर एक्शन लें। सेल्फ केयर और थोड़ी पॉजिटिविटी आपको इस टाइम में स्ट्रेंथ देगी। भाग्यांक 6 वालों के लिए मई का महीना सामान्य रहने वाला है। यह समय आपके लिए थोड़ा स्लो हो सकता है और कुछ चीजें आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलेंगी। करियर और पर्सनल लाइफ में कुछ छोटी मोटी चैलेंजेस आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन लग्जरी और कंफर्ट पर ज्यादा खर्च करने से बचें। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से।
हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। भाग्यांक 6 वालों के लिए ये टाइम सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। अगर चीजें आपकी पेस पर नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं। बस पेशेंस रखें और अपनी इनर पीस को बनाए रखें, क्योंकि धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में होंगी। भाग्यांक 7 वालों के लिए मई का महीना थोड़ा मिला जुला रहेगा। इस समय आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के कई मौके मिल सकते हैं। करियर में डिसीजन मेकिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी से बचें। फाइनेंशियली भी ये समय न्यूट्रल रहेगा, लेकिन अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स से बचना बेहतर होगा। भाग्यांक 7 वालों के लिए ये टाइम इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ केयर का है। अगर कोई सिचुएशन आपको कंफ्यूज कर रही है, तो थोड़ा टाइम लें और खुद को क्लियर स्पेस में रखें। मेडिटेशन और नेचर वॉक्स आपकी मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। भाग्यांक 8 वालों के लिए मई का महीना बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने का समय आ गया है। करियर में ग्रोथ के चांसेस बन रहे हैं और प्रमोशंस या फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। बिजनेस में भी सक्सेस के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। पर्सनल लाइफ में भी रिश्तों में पॉजिटिविटी आएगी और फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा। भाग्यांक 8 वालों के लिए तो ये टाइम सेलिब्रेशन मोड में जाने जैसा है। अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय करें और यूनिवर्स का धन्यवाद करें। और हाँ, अगर कोई नया अपॉर्चुनिटी सामने आए तो उसे ग्रैब करने में बिल्कुल भी देर न। भाग्यांक 9 वालों के लिए मई का महीना बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। टैरट कार्ड्स का इशारा है कि ये समय आपके लिए ग्रोथ और अबंडेंस लेकर आएगा। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने का मौका मिलेगा। फाइनेंशियल गेन्स और इन्वेस्टमेंट्स के भी अच्छे चांसेस हैं। पर्सनल लाइफ में भी रिश्ते मजबूत होंगे और आप अपने क्लोज्ड वंस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। भाग्यांक 9 वालों के लिए ये महीना सुपर लकी है। हर अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ लें और अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना ना भूलें। अगर किसी विश को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये समय आपके लिए। तो दोस्तों, ये था मई 2025 का न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन। हर भाग्यांक के लिए टैरट कार्ड्स ने कुछ न कुछ गाइडेंस दिए हैं। कुछ के लिए ये महीना अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है और कुछ को थोड़ा पेशेंस और बैलेंस बनाए रखना होगा। याद रखें, न्यूमरोलॉजी हमें डायरेक्शन दिखाती है, लेकिन हमारा कर्म और सोच ही हमारी डेस्टिनी को शेप करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आपका भाग्यांक क्या कहता है और ये प्रेडिक्शन आपके साथ कितना रेसोनेट करता है। और हाँ, राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर महीने की न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस और एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेडिक्शन और नए एनर्जी वाइब्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।